धुंध से ढके हुए पहाड़ी। गांव मेघपुर में एक अजीब बात मशहूर थी। अगर आधी रात जंगल में नीली रोशनी दिखे तो कभी उसके पीछे मत जाना। लेकिन जिज्ञासु लड़का आरव ऐसी बातों पर यकीन कहां करता। एक रात हवा में घंटियों जैसी टिन टन टन आवाज गूंजी और जंगल की तरफ से चमचमाती नीली रोशनी फैलने लगी। आरव ने लालटेन उठाई और चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही सब आवाजें गायब, सिर्फ उसकी सांसें। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जिसके हाथ में चमकती हुई कांच की गेंद थी। वह बोला, अगर तुम इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। आरव डरते हुए बोला, पहेली क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, मैं बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना पैरों के चलता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं। बताओ मैं कौन हूं? आरव सोच में पड़ गया। जंगल की पत्तियां अचानक तेजी से सरसराईं, जैसे समय कम हो रहा हो। नीली रोशनी हर दिशा से लहरों की तरह उठने लगी। आरव ने एकदम से कहा, हवा। बूढ़ा मुस्कुराया, पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह बोला, सही जवाब, लेकिन असली सवाल यह है, तुमने ये जवाब कैसे दिया? क्योंकि ये पहेली सिर्फ चुने हुए लोग ही हल कर पाते हैं। नीली रोशनी घूमने लगी और बूढ़ा अचानक गायब हो गया। उसकी जगह वही चमकती हुई कांच की गेंद जमीन पर लुढ़क रही थी। आरव ने घबराकर उसे उठाया। गेंद छूते ही उसके सामने पूरा जंगल बदल गया। पेड़ सोने जैसे चमकने लगे, हवा में पुराने गीत बजने लगे और मिट्टी से उभरती हुई आकृतियां बोलने लगीं। तुम चुने गए हो मेघपुर का अगला रक्षक बनने के लिए। आरव डरकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों के नीचे नीली जड़ें उग आईं और रोशनी ने उसे ऊपर उठा दिया। अचानक सब कुछ काला। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने ही बिस्तर पर था, पर उसके हाथ में अब भी वही कांच की गेंद चमक रही थी। उसने डरकर कहा, क्या यह सपना था या मैं सच में चुना गया हूं? तभी खिड़की के बाहर से वही टिन टन टन की आवाज फिर गूंजी और कांच की गेंद अपने आप हवा में उठकर चमकने लगी। Don't forget to subscribe.